Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tia Shanman Wangchen Fan Fiction Explain and मैं हूँ आपकी तिया. So friends, कैसे हो आप लोग? I hope you well, healthy, safe and happy now. जो भी मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, क्यूट से लिसनर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, सो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा. ओके फ्रेंड्स, ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो. और मेरी जो भी फैन फिक्शंस होती हैं वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है. ओके, वो दूर दूर से उनका जो रियल कैरेक्टर्स मैं यूज़ करती हूँ उनसे उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है. ओके एंड आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू फंक्शन फैन फिक्शन लेके आई हूँ और ये एक वन शॉट फैन फिक्शन है. सो स्टोरी का थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी है वो एक प्रोफेसर है एंड हमारा विंग जो है वो एक स्टूडेंट है, एकदम भोंदू सा स्टूडेंट जो कि चश्मा लगाता है. जैसे कि हम चश्मा पहनने वाले को चश्मे बोलते हैं या बैटरी बोलते हैं, डबल बैटरी वर्डिंग यूज़ करते हैं, वैसे में विंग को भी ऐसे ही लोग ट्रोल करते थे. बट जब क्या होगा, जब कि सबको पता चलेगा ये हकीकत कि जो भोंदू सा लड़का सीधा साधा था, चश्मे वाला, जो कि बड़ी टीथ वाला है, जो कि हमेशा भोंदू सा दिखता है, सिंपल सा गाय है, वो लड़का उनके सबसे हॉट जो कि प्रोफेसर है लांस की यूनिवर्सिटी का सबसे हाईएस्ट जो प्रोफेसर है वो उसका हस्बैंड है. देखिए स्टोरी को जानने में आगे मज़ा आएगा जब आप लोग ये स्टोरी सुनोगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. नहीं तो आप लोग बोलोगे आगे के ट्विस्ट एंड टर्न सभी बता दोगी तो स्टोरी में मज़ा कहाँ आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जो है वो एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर चारों तरफ उजाला फैला हुआ था एंड 2 पर्सन जो थे वो बेड पर सोए हुए थे. उनमें से एक पर्सन उठता है एंड दूसरे को उठाता है. जो पर्सन पहले उठता है वो हमारा लान वांगजी है और सेकंड उसका हस्बैंड जो कि बहुत प्यारी नींद में सो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है. उसके क्यूट से चबे चिक्स, उसके बने टिप्स एंड जैसे लान वांगजी उसे कहता है बाबे और जाओ, काफ़ी मॉर्निंग हो चुका है, तुम क्लास के लेट हो जाओगे. तो मेरा वांग कहता है कि प्लीज़ काका थोड़ी देर और सोने दीजिए ना प्लीज़, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ. तभी वांगजी उसे प्यार से उठाते हुए कहता अपनी बावला जल्दी नहीं उठ रहे हो या नहीं, वरना मैं अपना एक्टिविटी अगेन स्टार्ट कर दूँगा. फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था. ये सुन के विंग जल्दी से उठता है, सीधा भाग कर वॉशरूम में दौड़ के शावर लेने चले जाता और हमारे वांगजी अपने सर पर हाथ मार धो था. मेरी वाइफ कितना ज़्यादा क्यूट है मेरा ओमेगा. थैंक गॉड, किसको गॉड ने मेरे लिए ही चुना और मुझे ये से गिफ्ट में दिया. मैं गॉड को थैंक्स करता हूँ कि मुझे इतना प्यारा ओमेगा दिया. सभी लोग तैयार होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं. लांस सभी लोग बहुत अभी थे. तभी लांस किचन आते हैं एंड अपने हस्बैंड से कहते हैं कि आज मुझे आने में लेट हो जाएगा तो तुम जिंकी को स्कूल से खुद ले आना. तभी उनका हस्बैंड चैंग कहता है ऑफकोर्स मुझे ही लाना पड़ेगा, अब घर भी मुझे देखना पड़ता है तो बच्चा भी मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा बेबी है. तभी हमारे किचन कहते हैं उसे पीछे से बैक कर करते हो क्योंकि वो दोनों किचन में थे और वो उसकी नेक पर किस करते हो कहते हैं चैंग तुम तो जानते हो ना बिजनेस की मीटिंग्स मुझे अटेंड करनी पड़ती है क्योंकि जब से डैड हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसके बाद से डैड कोई वर्क नहीं कर पाते हैं तो मुझे सारा वर्क देखना पड़ता है क्योंकि वांगजी तो अपनी यूनिवर्सिटी में बिजी रहता है और यूनिवर्सिटी में हमारे अंडर ही आती है. सो तुम समझ सकते हो चैंग. हमारा जंग चैन कहते हैं ओके बाबा ठीक है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो वरना लेट जाओगे और जिंकी को भी ब्रेकफास्ट करवाता हूँ वरना वो ब्रेकफास्ट के साथ खेलता रहेगा. तो मैंने लांची चैन कहते हैं ठीक है. उसके बाद हमारा चैंग सभी को डिनर सर्व करता है और हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त हमारा विंग एकदम भोंदू दिख रहा है. चश्मा लगा, उसके फेस पर थोड़ा सा कलर लगाया गया था. वो कुछ मेकअप भी ऐसा करते कि वो थोड़ा सा बेहुदा दिखे, वो ब्यूटीफुल ना दिखे, इसलिए वो इस तरह का मेकअप यूज़ करता है. ब्लैक कलर का कंसीलर यूज़ करता है जिससे कि वो अपनी पूरी बॉडी को जो कि बाहर दिखती है उससे कवर कर देता. उसके बाद वो अपने हस्बैंड लान वांगजी के साथ
अपने कॉलेज के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। और हमारे लांस टीचर जो थे वो अपनी लान कॉम्पिटिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर लांस और जियांग्स और जो हमारे नीस थे वो एक साथ जो थे वो मिलकर कोलैबोरेशन करके जो बिज़नेस है उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ मीटिंग्स जो थी वो एक साथ अटेंड कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारा चैंग जो था वो अपने बेबी के लिए जल्दी सारे काम कर रहा था ताकि वो जल्दी से वर्क को ख़त्म करके अपने बेबी जिंगी को उसके स्कूल से वापस ले आ सके। दूसरी तरफ हमारा विंग जो था वो वांग जी के साथ कार में तो गया था, लेकिन वो वांग जी से कहता है कि वांग जी उसे जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा पीछे ही ड्रॉप करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसे बोलें कि वो एक बदसूरत इंसान के साथ रहता है। तो वांग जी कहता है मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना क्यूट और प्रिटी है, बाकी लोगों से मुझे लेना देना नहीं है। क्योंकि लान वांग जी का ये फर्स्ट डे था, इसलिए विंग डर रहा था, क्योंकि वांग जी इतना हैंडसम था कि कोई भी उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाए, और विंग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। उसके बाद जो हमारे विंग होता है वो पीछे उतर कर अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है। फिर वांग जी जो होता है वो सभी टीचर्स से मिलके प्रिंसिपल से मिलके वहाँ के जो चेयरमैन हैं मिस्टर लान कोरेन, उनसे मिलकर अपनी फर्स्ट क्लास लेने के लिए जाता है, जो कि हमारे लान वांग जी की जो क्लास थी वो विंग की क्लास थी, भाई की क्लास थी, जब बस सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। जैसे ही विंग की एंट्री होता है सभी लोग उस पर कोई पेपर फेंकता है, कोई चॉक फेंकता है, कोई डस्टर फेंकता है, जैसे कि हम बोर्ड क्लीन करते हैं ब्लैक बोर्ड उसको फेंकता है, और विंग के पूरे कपड़े भी खराब हो जाए। वांग जी ये सब कुछ देख रहा था ना, उसे गुस्सा भी आ रहा था, बट वो अपने गुस्से को किसी तरह फिर से विंग अपनी जगह पे बैठता है, अपने वो ड्रेस को थोड़ा क्लीन करता है सूखे कपड़े से। उसके बाद जो उसकी बॉडी पे उसके कपड़ों पे चौक के निशान पड़े थे वो उन्हें अपने रुमाल से जो था वो साफ़ करता है। एंड उसके बाद लान वांग जी जो है जैसे वो एंटर करते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ओबियसली ओमेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ वांग जी को देख कर ही रह जाते थे, क्योंकि उनकी जो फेस के एक्सप्रेशन थे उन्हें कोई भी साफ पढ़ सकता, तो वो एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हंगरी थे, जैसे कि वो वांग जी की नीड कर रहे हो, जैसे कि उन लोग को वांग जी चाहिए। दूसरी तरफ हमारा वांग जी जो कि सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था, बट वो जब से उसे लगता है कि कोई तो देख लेगा इसलिए अपनी नजर वाला हमारा विंग प्यारा क्यूट से स्माइल कर रहा होता है सभी लड़कियों के मुँह से। लान वांग जी कहता है मैं आई क्या मतलब क्यों कर रहे हो, सिट डाउन नाउ। फिर वांग जी के साथ सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब विंग की बारी आती तो विंग अपना इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि सामने उसका हस्बैंड कर रहा था। सभी लोग उस पर हंस रहे थे, एक तो ना शक्ल है चीज़ की ना बुद्धि, ऊपर से इतने हैंडसम गाय को एटीट्यूड दिखा के उससे ये कर रहा है, उसे अपना इंट्रोडक्शन देने जो कर रहा है। तभी लान वांग जी कहते आप लोग अपना मुंह बंद रखेंगे, मैंने जिससे क्वेश्चन पूछा वो मेरी बात कर। तभी विंग पूरा जोश होश के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है, माय नेम इज़ विभूषण, बस इतना ही कहता है विंग, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर भाई क्लास। वांग जी उसकी बात सुन के कहते ओके सिट डाउन। विंग बैठ जाता है। तभी वांग जी के पास एक दौड़ती हुई गर्ल आती है, जो कि उसको एक लेटर देके जाती है। वांग जी हैरान होता है कि भाई उसको तो भी आया और उसको कोई लेटर देके गया। विंग भी हैरान था। ऐसे ही करके जो है वो क्लास की 5 से 6 लड़कियां जो थी वो विंग को जो है वो ये देके जाती हैं, वांग जी को वो लव लेटर देखते जाते हैं। वांग जी इन सबसे इरिटेट हो रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसी के सामने उसके ओमेगा के साथ जो था वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जा रहा था। तभी लान वांग जी अपनी फिंगर को अपने हैंड को ऊपर दिखाते हुए अपनी रिंग फिंगर शो करता है, जहाँ पर कि उसने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई थी, मैरिज रिंग पहनी हुई थी, मैरिज रिंग। तभी हैरान होते हैं, कहते हैं अरे यार सभी लड़कियां कहती हैं ओमेगास और गर्ल्स और बॉयज़, अरे यार ये शादीशुदा कैसे है, काश कि शादीशुदा नहीं होता तो हम इससे शादी कर लेते, बट हम लेट हो गए, बट अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। विंग को ये बात है तो बहुत गुस्सा। फिर वांग जी थोड़ी सी क्लास लेके क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद हाफ टाइम के टाइम विंग और वांग जी एक साथ बैठ के लंच करते, तो विंग कहा कोई देख लेगा हम दोनों को ऐसे खाते हुए साथ में लंच करते। तभी वांग जी ये कहता है उसको मुझे किसी का डर नहीं है, समझे तुम, और
भाभी तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, तो मैं किसी और के साथ बैठ कर क्यों खाऊंगा? और तुम बोल रहे हो शायद ये मेरे अंकल के अंडर आता है। मेरे अंकल यहाँ के चेयरमैन है, समझे? मेरे अंकल यहाँ के चेयरमैन है, तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी बैठ सकता हूँ, किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ, और लोग इसे इत्तेफाक भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग तुम्हें ये कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, बट इन्हें क्या पता कि मेरा क्यूट सा बेबी कितना सुंदर है। तो फिर विंग कहता है शट अप। दोनों अपना लंच ख़त्म करके अपनी अपनी क्लासेस में लौट चलते हैं। विंग की अनदर क्लासेस लगता है। उसके बाद विंग वांग जी के साथ ठीक उसी जगह पे उसकी कार में चढ़ता है जहाँ से उसने वांग जी ने उसे ड्रॉप किया था। दूसरी तरफ हमारा जैंग चैन जो था अपने पे बीचिंग को लेकर स्कूल से घर आता है, एंड उसे किंडरगार्टन से लाने के बाद उसे अच्छे से फ्रेश करके उसे कुछ फूड खिलाता है, एंड फिर उसे होमवर्क करवा कर उसे सुला देता है। फिर वांग जी और विंग वापस आते हैं। विंग को वांग जी घर पर ड्रॉप करके उसके साथ लंच करने के बाद उसके फोरहेड पे किस करता है एंड कहता है बाबे मैं जा रहा हूँ, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है गगा के साथ, तो तुम अपनी गगा के साथ टाइम स्पेंड करो। तो विंग कहता है ओके। और उसके बाद वांग जी अपनी मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग बहुत सक्सेसफुली होती है, एंड लास्ट चैन जो थे वो जियांग इसके जो अंपायर हैं मिस्टर जियांग फैमियान और मिस्टर निमिंजे, वो सभी उन सभी जो टॉपिक्स पे बात कर रहे थे वो सभी करेक्ट होते हैं। उसके बाद वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अग्री हो जाते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद वांग जी शाम के टाइम अपने काका के साथ जो है वो वापस अपनी लाल मेंशन वापस आ जाता है। उसके बाद हमें टाइम स्पेंड कर स्किप करके जो है वो नाइट का दिखाया जाए। सभी लोग नाइट का डिनर करते हैं। विंग जो था वो अपने घर पहुंचने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेता था ताकि उसे कोई भी उसका रियल फेस ना देख पाए, क्योंकि अगर उसने बीच में अगर अपने फेस को धोया वॉश किया तो सभी को उसकी सच्चाई पता चली जाएगी। उसके बाद विंग और वांग जी थोड़ी देर बात करते हैं, एंड वांग जी विंग थोड़ा सा अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। नॉर्मली वांग जी और विंग के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जैसे कि आप लोग शादी का रिश्ता कह सकते हो। वांग जी विंग को कभी कभार उसके फोरहेड पे, चिक्स के लिप्स पे, उसके नेक पे, उसके शोल्डर पे किस कर देता था, बट कभी दोनों ने एक दूसरे के इतना क्लोज नहीं आ पाए कि वो उस रिश्ते को शादी का रिश्ता कह पाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग और वांग जी इकट्ठे अपनी यूनिवर्सिटी जाते थे और विंग को लोगों का टॉर्चर बढ़ गया था। पहले तो वो लोग चॉक्स वगैरह फेंकते थे, डस्टर या पेपर बॉल्स फेंकते थे, और वो लोग उस पर पत्थर मारना स्टार्ट कर देते उसे परेशान करने। विंग सबको इग्नोर कर तो अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड करता है। एक दिन जब वांग जी को गुस्सा आता है क्योंकि उसे एक लड़की ने उसके बताने पर भी उसे एक लेटर देके गई थी, तभी वांग जी अपना जो हैंड है वो जोर से उस जो था लेक्चर जो टेबल था उस पर फेंकता है एंड कहता है ये कैसा कॉलेज है और यहाँ का कैसा रूल है कि स्टूडेंट्स की ब्यूटी और उसकी अगलीनेस को देखकर उसे जज किया जाता है। क्या जो इंसान अगली होता है, जो इंसान हैंडसम नहीं हो सकता, सुंदर नहीं होगा, आप लोग उसको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कि वो इंसान ना हो, कोई जानवर है? वे लोग चुप हो जाते हैं। तभी वो वांग जी विंग को अपने पास बुलाते। मैं कहते कहाँ, वो अपने मुंह में बात कर रहा था कि काका प्लीज़ ऐसे मत करो, सभी लोग मुझ पर हंसेंगे कि मैंने अपने प्रोफेसर से शादी की है। तभी वांग जी कहता है आते हो या मैं हूँ। फिर विंग सीधा उठ कर वहाँ पर आता है। तभी वांग जी विंग का हाथ ऊपर उठाते हुए बताता है डू यू नो, आप में से कुछ लोग जानना चाहते थे कि मेरा ओमेगा हस्बैंड या वाइफ कौन है। सो मिलिए मेरे हस्बैंड मिस्टर लान वी वूशन। ओके। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी की आंखें खुली की खोली रह गई क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उन्होंने उसकी ओमेगा के साथ जो भी बिहेव किया है उसके बाद उसकी सज़ा तो उन्हें मिलकर रहेगी। सभी लोग हैरान थे ये जानकर कि जिस अगली बॉय को वो इतना परेशान करते थे, चश्मिश कहकर बुलाते थे, उसे मारते थे, वो इंसान उनके ही
चेयरमैन के नेफ्यू का हस्बैंड निकला। बट लान वांगजी ने उससे शादी कैसे कर ली? तभी वांगजी विंग को लेकर वॉशरूम जाता है, जहाँ पर विंग की आंखों से तो बूंद के आंसू गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे सरा आती है। सरा कहती है, विंग आई एम सॉरी, हमारे कुछ क्लासमेट ने थोड़ा सा बदतमीजी की, आई एम सॉरी बट प्लीज़ माफ़ कर देना। तभी वो देखती है विंग के फेस से थोड़ा सा कलर निकल रहा है। तो विंग कहता है इट्स ओके, आई शुड हैंडल। फिर विंग जो था वो देखती है कि साथ में कोई हो समझ, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वांगजी विंग का फेस वगैरह क्लीन करके उसको घर ले जाता है। दूसरी तरफ सायरा बताती है सबको कि विंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो मिस्टर लान वांगजी का हस्बैंड है, पियोंसे है उनका, मिस्टर लान विभूषण। और हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है उनको परेशान करके बिना जाने उनका बैकग्राउंड जाने। वो कहते हैं ना कि अगर आप लोग किसी के बारे में जानते ना हो तो उसके बारे में जज भी नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं हम किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ये बात भी। उसके बाद विंग को जो है वो फेस वॉश करके आते हैं। तभी देखते हैं कि वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा। तभी हमारे लान कुरेन कहते हैं, वांगजी ये सब क्या हो रहा है और तू विंग का हाथ ऐसे पकड़ कर कैसे दे? तभी वांगजी पीछे मुड़ता है, कहता है अंकल मोस्टली गुड इवनिंग आफ्टरनून, बट आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को, आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी किसी को रिस्पेक्ट देना नहीं आता। वो लोग मेरी वाइफ को अगली कह रहे हैं। वाई? मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, किसी ने देखा भी? बेटा मैंने भी आज तक तुम्हारी वाइफ को कौन नहीं देखा। वांगजी विंग के हाथ को लेकर आते, सभी लोग जानते हैं। कहते वांगजी कहते विंग की आइडेंटिटी को जो है वो ओपन करते हैं। सो मीट माई हस्बैंड मिस्टर लान विभूषण, जिसे आप हमेशा से ठोकर मारते आ रहे हो, उसे इतने ज़्यादा ये करे जा रहे, परेशान करे जा रहे हो। अब देख लो वो इंसान आज कौन निकला। अभी लोग उनसे माफ़ी मांगते हैं। वांगजी विंग से कहते हैं कि उसे उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने उसे हर्ट किया है। यही नहीं, उसको अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होगा तो वो उसे भी परेशान करेंगे। फिर उसके बाद सभी लोग सॉरी बोलकर चले जाते हैं। एंड वांगजी विंग को हक देन कहता है आई एम सॉरी बाबे, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और इन लोगों ने तुम्हें बहुत तंग किया, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास अटेंड करने के बाद घर आते हैं। घर में बहुत अच्छा माहौल आता है क्योंकि पता चला था कि लान शिचेन अगेन फादर बनने वाले हैं, जिस बात को लेकर सभी लोग बहुत हैप्पी थे। एंड भी फिंगर को हर हक करके कहते हैं क्या सच में मैं अक्ल बनने वाला हो गया? तभी हमारे जियान चल कहता है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद ऐसे हंसी खुशी ये चलती रहती है। फिर एक दिन विंग जब अपने कॉलेज से घर आता है तो वांगजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज ट्रीट पर ले जाना चाहता हूँ। विंग कहता है ओके काका। फिर वो दोनों ट्रीट पर जाते हैं। ट्रीट पर जाने पर वो एक बहुत बड़े इसमें आते हैं स्टे होम में, होम स्टे में, जो बहुत बड़ा था, जिसका नाम होता है दिल पार्क, जो वहाँ पर बहुत फेमस था उनके यहाँ पर, जिसको आप लोग मतलब मेरे माइंड में ऐसे ही नाम आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे उस रेस्टोरेंट का नाम ABC रख देती हूँ। और फिर वो उसमें जाते हैं और वहाँ पर अपना रूम बुक करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। एंड फाइनली आज विंग और वांगजी अपना मैरिज को कंज्यूमेट करते हैं। आई मीन दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को अच्छे से जो है वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। आफ्टर मॉर्निंग वो दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ में लग जाते हैं। वे वांगजी से पहले क्लास आता है, फिर वांगजी आता है और फिर कुछ टाइम बाद जियांग चैन बताता है सबको कि विंग प्रेग्नेंट है और वो अभी एक बेबी को कैर करे हुए। चैंग का भी पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ था क्योंकि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो चुका था। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये ज़िंदगी बीतती जाती है उनकी हंसी खुशी। धीरे धीरे विंग की जो है वो प्रेगनेंसी बीतती है। कुछ टाइम बाद 6 मंथ्स बाद चैंग जो था वो एक बेबी को बर्थ देता है। उसके बाद हमारा विंग का प्रेगनेंसी बढ़ती है। विंग प्रेगनेंसी में बहुत चिड़चिड़ा और बहुत ही ज़्यादा मतलब इनडिसिप्लिन हस्बैंड बन चुका था। वांगजी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। फिर धीरे धीरे होते होते विंग का डिलीवरी का डेट आ गया। विंग ने एक बेबी बॉय का जन्म दिया, इसका
जिसका नाम जो था वो लांट आयुआन या लांट सिचुई रखा गया था। और सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। उस बेबी के आने की खुशी में पूरे लॉन्वेशन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इन बेबी को वेलकम किया जाता है। पूरी फैमिलीज बहुत हैप्पी थे। एंड इसी के साथ इसी खुशी के साथ हमारा ये फंक्शन वन शॉट एफ यहीं पर ख़त्म होता है। बाय टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, लव यू माय फंक्शन शेड्यूल फैमिली, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।